चंदौली के प्रसिद्ध आदित्य नर्सिंग मैटरनिटी होम में मौजूद है। आइए हम इस हॉस्पिटल में चलते हैं और यहाँ के बारे में आपको दिखाते हैं कैसी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है। यहाँ की जो डॉक्टर हैं उनसे बात करेंगे। आइए आपको ले चलते हैं, आपको दिखा दें इस हॉस्पिटल में बगल में ही मेडिकल स्टोर भी यहाँ पर है। जो भी पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं उनके लिए ये सुविधा उपलब्ध कराया गया है कि उन्हें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पर आकर वह दवा जो है वो ले सकेंगे। आइए और भी अंदर ले चलते हैं आपको इस हॉस्पिटल के अंदर और दिखाते हैं क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। आप देख सकते हैं ठीक अंदर घुसते ही मेडिकल शॉप तो हम आपको दिखाएं कि जो भी मरीज है वो उनको आसानी से वहाँ दवा उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही यहाँ रिसेप्शन काउंटर भी है। अगर किसी भी प्रकार की किसी को समस्या है और डॉक्टर के अपॉइंटमेंट का लेना हो तो वो यहाँ रिसेप्शन पे आकर वो यहाँ पे अपॉइंटमेंट ले सकता है। साथ ही आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के कैबिन भी बने गए हैं। डॉक्टर ब्रिजेश पांडे के जो MBBS है उनका कैबिन यहाँ पर बना हुआ है। साथ ही बगल में OPD भी है और जो डॉक्टर यहाँ की हैं विजय लक्ष्मी पांडे जी BMS है और प्रबंधक पंकज पांडे जी का भी कैबिन है। हम यहाँ के पेशेंट से भी आपको बात करवाएंगे और साथ ही साथ यहाँ के जो डॉक्टर विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनसे बातचीत करवाएंगे और पता भी करेंगे कि क्या कुछ सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है। आइए यहाँ के जो पेशेंट हैं उनसे बात करते हैं और यहाँ के डॉक्टर से बात करते हैं। न्यू आदित्य मैटरनिटी नर्सिंग होम में हम मौजूद हैं। अभी हमारे साथ यहाँ कुछ पेशेंट्स हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से उनको यहाँ पे सुविधाएं मिलती हैं, यहाँ की सुविधाओं से वो संतुष्ट हैं कि नहीं हैं। आइए जानने की कोशिश करते और कहाँ से आ रहे हैं यह भी जानने की कोशिश करते। क्या नाम होगा? रुचि। रुचि जी कहाँ से आ रही हैं? हम डिग्गी से आए हैं। कहाँ से? डिग्गी से। डिग्गी से आई। ब्लैक बरानी है हमारा। क्या हुआ था आप? सीजर से बाबू हुआ है। हुआ है। हाँ। किस तरह से सुविधाएं यहाँ मिलती हैं? अच्छा है, सब आते जाते लोग हैं, अच्छे से देखभाल करते हैं समय से। अगर यहाँ की डॉक्टर्स की बात की जाए तो उनका बिहेवियर कैसा? अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। काफ़ी अच्छा। हाँ। एक माहौल यहाँ का कैसा है ये भी जानना चाहेंगे। माहौल भी अच्छा है, सब हंसते बोलते देखभाल करते अच्छे से, पूछते हैं, हमेशा आते जाते रहते हैं लोग। नर्सिंग स्टाफ की भी बात की जाए वो आपके साथ किस तरह से बिहेव करती है? वो भी अच्छी करते हैं सब लोग। हाँ, मतलब सब सही है। ठीक है। हाँ। अभी आप अच्छे से खुशी से जा सकती हैं घर पे? हाँ, खुशी से है। चलिए, डिस्चार्ज होना है आपका 2 दिन बाद। 2 दिन बाद। देखिए पेशेंट से बात कर रहे हैं और साफ तौर पे अपनी खुशी वो जाहिर कर रही है और कह रही हैं कि यहाँ के जो स्टाफ है उनका बिहेवियर एक बहुत अच्छा है और साथ ही साथ जो सुविधाएं हैं वो भी काफ़ी अच्छी मिल रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, पेशेंट हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कहाँ से आ रही है और क्या कुछ हुआ है उनको ये भी जाने। क्या नाम होगा आपका? पिंकी। पिंकी जी क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, पानी चढ़ रहा है। पानी चढ़ रहा है, बीमार हो गई हैं आप? हुई है किसी कारण की वजह से? क्या हुआ? बच्चा सुस्त है। हाँ, बच्चा सुस्त है। अच्छा अच्छा। पहले भी इस हॉस्पिटल में आई हैं कि पहली बार आ रही हैं? पहली बार आ रहे हैं। पहली बार आई हैं। यहाँ की सुविधाओं के बारे में बात करना चाहेंगे। कैसी सुविधाएं यहाँ पे? अच्छा है। अच्छा है। जो डॉक्टर्स हैं वो कैसे? बढ़िया है। बढ़िया है। और जो स्टाफ्स हैं बाकी वो ख्याल रख रहे हैं? बढ़िया ख्याल रख रहे हैं। तो इस हॉस्पिटल के बारे में आपने पहले सुना था, किसी से सुनने को मिला था कि अपने से आप पाई सर्च करके? सुनने से मिला से तब नहीं आए थे। अच्छा, सुना था आपने किसी से? देख सकते हैं आपने पेशेंट से बात किया हमने और उन्होंने बोला कि हॉस्पिटल के बारे में बाकी से सजेशन भी मिला था, इस वजह से वो यहाँ पे भी आए हैं और यहाँ पर आके अपना इलाज करवा रहे हैं। काफ़ी खुश नज़र भी आ रहे हैं और भी पेशेंट आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर हैं, आराम भी कर रहे हैं और आपको हमने पेशेंट से बात करवाया। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज जी। इस वक्त हम न्यू आदित्य मैटरनिटी होम में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय लक्ष्मी पांडे जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे, हॉस्पिटल के बारे में जानेंगे और जानेंगे क्या कुछ उद्देश्य था उन्हें इस हॉस्पिटल का खोलने का। आइए उनसे बातचीत में जानते हैं। मैम स्वागत है आपका वी एक्सपर्ट में। नमस्ते मैम, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपका क्या उद्देश्य था इस हॉस्पिटल को खोलने का चंदौली जैसे ज़िले में? चंदौली जैसे ज़िले में जब हम लोग खोले थे तो यहाँ बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल नहीं थे जी। तो ये था कि भाई आदमी खोलेगा, अपना सेल्फ काम भी करेगा और जो भी पेशेंट यहाँ के रूरल एरिया के लोकल हैं उनकी सेवा और इलाज हो पाएगा अच्छे से। मैम, हॉस्पिटल का नाम है आदित्य मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम। क्या था कि आदित्य मैटरनिटी आपने रखा?
वो आदित्य मेरे लड़के का नाम है, उसी के नाम पे रखा गया है। नाम पे रखा है। मैम आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, तो उससे रिलेटेड आपसे भी सवाल करना चाहेंगे कि किस तरह से पेशेंट यहाँ पे आते हैं आपके पास? हमारे यहाँ हर टाइप के पेशेंट आते हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञ तो हम हैं, बाकी जनरल सर्जरी और चीज़ें भी, जैसे हमारे यहाँ एक्सरे भी हो रहा है इस समय, और PCP-NDT के लिए अप्लाई हो गया है। अल्ट्रासाउंड भी कुछ दिन में शुरू हो जाएगा यही हॉस्पिटल के कैंपस में ही। देखिए आपके यहाँ डायग्नोस्टिक सेंटर भी ओपन हुआ है न्यूली, उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे? उसके बारे में यही है कि ये रहता था कि बाहर भेजते थे पेशेंट, जाते थे लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, तो वो लोग बोलते थे कि कहीं दूर हम आते हैं यहाँ, फिर दूर के पेशेंट भी आते हैं यहाँ पे, जो उधर सासाराम से चेनारी तक के आते हैं कि अभी हम यहाँ वहाँ उतनी दूर से आए, समय इतना हो गया, फिर अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे हैं तो वहाँ इतना ज़्यादा रस है कि रस के कारण मतलब 3 घंटे 4 घंटे शाम हो जा रही है सुबह से गए पेशेंट। तो अपने यहाँ खोलने का ये भी उद्देश्य था कि पेशेंट का टाइम बचे, और हमारे यहाँ CR से ये आर्थो के केसेस भी हो रहे हैं, तो ये है कि अगर कोई एक्सीडेंटल केस आए तो अपने यहाँ हो पाए, ये नहीं हो कि दूसरे यहाँ उसको इमरजेंसी में ले जाएं, फिर वो अल्ट्रासाउंड एक्सरे सेंटर खुलवाएं, फिर वहाँ पे करें। अपने यहाँ रहेगा तो वर्सली हो जाएगा, किसी भी समय अगर पेशेंट आता है तो एक्सरे की सुविधा रहेगी। तो इसलिए ये दोनों चीज़ों को खोलने का उद्देश्य यही था कि पेशेंट को सहूलियत हो। मैम ये भी जब मैं इस हॉस्पिटल में आ रही थी, मैं देखा मेडिकल शॉप्स भी यहाँ पर है अब इसी हॉस्पिटल में, क्योंकि लोगों को बाहर मेडिकल लेने जाना पड़ता है, कई हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी उपलब्ध नहीं रहती है। आपके यहाँ है कब से? हमारे यहाँ मेडिकल का तो शुरू से ही है, इंडोर वगैरह, लेकिन ये अभी 1.5 साल से हुआ है, मतलब कि इसका रजिस्ट्रेशन जो है बाहर वाले पेशेंट चाहे OPD भी ये चालू हुआ है 1.5 साल। यहाँ से दवाइयाँ लेते हैं आपके हॉस्पिटल से, तो उन्हें डिस्काउंट भी प्रोवाइड होता है? डिस्काउंट भी दिया जाता है। मैम ये भी जानना चाहेंगे, अगर हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ की बात की जाए और फैकल्टीज़ मेंबर की भी बात की जाए, तो और कौन से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पर आते हैं और चेकअप करते हैं? जैसे हमारे यहाँ अगर मेडिसिन का कोई पेशेंट है, दिक्कत में है, अगर भर्ती है, तो फिर मेडिसिन के डॉक्टर को उसको बुला के बनारस से दिखाया जाता है। जिस टाइप का उसका दिक्कत हो, या BP का पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है, उसके एक्सपर्ट डॉक्टर को ही बुला के दिखाया जाता है, और फिर सलाह दी जाती है। जो मरीज़ को यहाँ से लेके बनारस तक जाना होता है वो केवल फीस देता है, और फिर उसकी सुविधा उसके शहर में ही इलाज की सुविधा उसको उपलब्ध हो जाती है। हम ये जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ सिर्फ चंदौली के ही लोग आते हैं जो पेशेंट हैं, या बाहर जिलों के भी आते हैं? बाहर जिलों के भी आते हैं, जैसे बिहार से 50% केसेस बिहार से रहते हैं, जैसे चांद से, हाटा से, और चेनारी से, भभुआ से, मोहनिया से, हर जगह से मतलब उधर आते हैं। इधर लोकल में तो आते ही हैं, जो आसपास के गांव हैं वहाँ से, धरौली और बाकी आउटर एरिया के हैं वहाँ से भी आते हैं पेशेंट। देखा जाता है कि अधिकतर अगर जिलों की बात की जाए तो हॉस्पिटल्स तो बहुत है, पर जो मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम हॉस्पिटल्स है वो बहुत कम मिलते हैं देखने को, बेस्ट नहीं है। तो आपके यहाँ अगर आपने जिस तरह से बताया कि बाकी ज़िले से भी आते हैं, तो और ऐसी कैसी फैसिलिटीज़ यहाँ पे उपलब्ध है जिससे यहाँ के पेशेंट खुश होते हैं, आपसे जानना चाहेंगे? जैसे यहाँ मेन है कि इलाज में कोई दिक्कत नहीं होती है, कायदे से हर चीज़ का इलाज मिल जाता है। अगर वो हड्डी का ही पेशेंट क्यों ना हो, अगर उसको दिक्कत कोई है तो उसका भी इलाज चाहे मेडिसिन से करना हो या फिर ऑपरेशन से करना हो जाता है, या फिर मेरे विभाग से जैसे गायनी से पेशेंट हो, डिलीवरी अगर नहीं हो रही है, कहीं बाहर भर्ती है नहीं हो रही है, तो भी आने पे ऐसा होता है कि अगर चांसेस बनते हैं तो नॉर्मल का ही प्रयास किया जाता है, नॉर्मल करा दिया जाता है। ये नहीं है कि हाँ बाहर से पेशेंट आया तो केवल उसका सीजर ही करना है, ये सुविधा उन लोगों को प्रोवाइड की जाती है। इसलिए वो जाते हैं, जब भी अपने यहाँ भी जाएंगे तो वो बताएंगे 10 लोगों को, नहीं हम यहाँ पे थे, वहाँ हमको दिक्कत थी, यहाँ आए तो इनके यहाँ हमारा ये चीज़ जो है वो सही हो गया, या तो प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो उस चीज़ के लिए भी, तो वो जाएंगे बाहर, तो फिर वो खुद ही 2-4 लोगों को 10 लोगों को बताते हैं कि ये सुविधा हमको प्रोवाइड की गई है यहाँ पे। तो वो लोग ही, हमारा तो फील्ड वर्कर का काम वो लोग भी करते हैं जो पेशेंट यहाँ से जाते हैं संतुष्ट होकर। ऐसा देखा भी जाता है, कई पेशेंट से हम सुनते भी हैं जो प्रेग्नेंट औरत भी होती हैं जिनका नॉर्मल डिलीवरी भी होता है, पर कई ऐसे हॉस्पिटल है जिन वो जानबूझकर ऑपरेशन से ही वो करते हैं नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद भी। तो क्या कारण मैम रहा है बाकी हॉस्पिटल ऐसा कुछ करते हैं, उनका आरोप भी लोग लगाते हैं, आपके हॉस्पिटल में क्या? देखिए, अब बाहर जो लोग करते हैं अपने सोच के अनुसार सब काम करता है, लेकिन हमारे यहाँ ये रहता है, मेरे दिमाग में ये रहता है कि नहीं, अगर कोई पेशेंट आ रहा है हमको जान के आ रहा है तो उसके साथ कम से कम न्याय हो। ये ना हो कि हाँ यहाँ पे बाद में जाके वो बोले कि नहीं हमको फंसा के हमारा ये काम ऐसे हो जाना चाहिए था, लेकिन उसमें पैसा के चक्कर में हमारे साथ ऐसा हुआ है। क्योंकि अगर ये चीज़ें रहती तो फिर पेशेंट उतने आते ही नहीं दूर दूर से आते, क्योंकि वो जाता तो 10 लोगों में यही चीज़ कहता है कि नहीं हम गए वहाँ पर हमको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। ठीक है, जो भी पेशेंट अगर गरीब होते हैं उनका
का इलाज फ्री में भी कर दिया जाता है, कि छोड़ दिया जाता है कि चलो जाने दो, नहीं लेना है पैसा। तो इसलिए भी थोड़ा ये बनता है विश्वास कि नहीं, चलो जैसे लोग हैं, जैसे ही उनकी कंडीशन है उसके अनुसार इलाज प्रोवाइड हो जा रहा है, तो इसलिए मरीजों का भरोसा है, आते हैं। मैम देखिए, डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं और आप भी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, और साथ ही आप बच्चे भी जिस तरह से होते हैं। मैम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जब प्रेगनेंसी के समय औरतों को किस प्रकार की दिक्कतें होती है, ये जानना चाहेंगे। प्रेगनेंसी के समय बहुत सारी दिक्कतें हैं। सबसे पहले मॉर्निंग सिकनेस, सुबह में उठते ही मतलब आलसपन लगेगा, वोमिटिंग, उल्टी मिचली, ये सारी चीज़ें, थकान, ये सारी चीज़ें लगती हैं। लेकिन फिर अगर कायदे से वो खान पान पे ध्यान दें और रेगुलर टाइमली मेडिसिन लिया करें तो ये सब दिक्कत नहीं हो पाती है। तो अपने प्रेगनेंसी पीरियड भी वो एंजॉय कर सकती हैं। ये नहीं कि प्रेगनेंसी पीरियड भर परेशान रहें और बीमार की तरह रहें। लाइफस्टाइल के बारे में आपने मैम बताया, एक बार फिर से लाइफस्टाइल के बारे में बता दीजिए हमारे दर्शकों में, जो भी प्रेग्नेंट औरतें उनके बारे में, कि क्या उनका रोजाना रूटीन होना चाहिए। देखिए, रोज़ाना रूटीन तो ये होना चाहिए कि सुबह जाग गए समय से तो पहले पानी पिए, उसके बाद अपना कुछ ना कुछ अपना एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत टहलने का ही करें। कुछ नहीं कर सकती तो टहल ही सकती हैं, 10-15 मिनट टहले, उसके बाद ही अपनी बाकी की दिनचर्या में लगे। सुबह उठते ही कुछ ना कुछ नाश्ता पानी 7-8 बजे तक कर लें। ये नहीं है कि खाली पेट है बाकी परिवार के चक्कर में कि नहीं अभी पड़े सब लोग खा लेगा, तो कुछ ना कुछ सुबह में नाश्ता हो जाए। फिर दोपहर में रेगुलर तरल पदार्थ लेते रहें, गर्मी हो चाहे बरसात हो। सारी दिक्कत ये होती है कि जब औरतें रेगुलर तरल चीज़ें नहीं लेती हैं तो ये होती है पानी की कमी होती है, पेट में दर्द होने लगा, कड़ा हो गया पेट, ये सारी चीज़ें रहती हैं। बाकी फल और खाने पीने में हरी साग सब्जी, ये सारी चीज़ें यूज़ करती रहें। मैम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि क्या आपके हॉस्पिटल में सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाता है? यहाँ तो नहीं है, लेकिन मेरा एक हॉस्पिटल है कोमल मैटरनिटी नर्सिंग होम बबरी में, वहाँ आयुष्मान भारत की सुविधा उपलब्ध है। अगर कोई मरीज़ वैसा आता है हमारे यहाँ भी आएगा, कहेगा कि नहीं हम हमारे मतलब पैसा नहीं, हम पहले पूछ लेते हैं भाई आपको ये ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ये दिक्कत आपको है, अगर कार्ड है तो आप बता दें, हम आपको वहाँ भिजवा देंगे, वहाँ आपका फ्री में इलाज हो जाएगा। वहाँ आपको मेडिसिन का भी नहीं देना होगा, जाँच जो होगी ब्लड जाँच या फिर अल्ट्रासाउंड वगैरह, उन सारी चीज़ों का भी कोई पैसा खर्च नहीं लगेगा। तो उन लोग का वहाँ करवा देते हैं कि उन लोगों को सहूलियत हो जाती है कि फ्री में उन लोग का इलाज हो जाता है। भाई कार्ड है तो उसका यूज हो जाता है। मैम आपसे ये भी यहाँ के प्रबंधक डॉक्टर पंकज पांडे सर हैं और बाल रोग विशेषज्ञ, उनके बारे में भी जानना चाहेंगे किस तरह से विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, तो क्या काम रहता है मैम? देखिए, अब यहाँ के मैनेजमेंट उन्हीं को देखना है, यहाँ का भी और जो बबरी में हॉस्पिटल है उसका भी, क्योंकि वहाँ के तो मतलब मैनेजमेंट पापा ही देखते हैं, लेकिन उनकी ये थोड़ी ज़्यादा, तो वहाँ का भी यहाँ का भी। बाकी हर टाइप के पेशेंट को डील करना, या फिर बच्चों का ही जो भी दिक्कत रहती है उसका, या फिर IPD हो OPD हो कोई भी, वो सही से एडवाइस करते हैं, तभी यहाँ पे बच्चे भी आते हैं उनके अनुसार। मैम तो क्या कुछ बोलना चाहेंगी आप अपने हॉस्पिटल को लेकर, क्या ऐसे संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हॉस्पिटल को लेके ये है कि यहाँ सारी चीज़ों की सुविधा उपलब्ध है, या फिर ऑपरेशन से सही होने वाली बीमारियाँ हो या दवाई से, चाहे वो हड्डी का केस हो या फिर डायग्नोस्टिक भी यहाँ शुरू हो गया है, तो उन सारी चीज़ों का की भी सुविधा यहाँ उपलब्ध है, जिसके लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, और जिस हिसाब से आपको दिक्कत है उस हिसाब से उस परेशानी का इलाज यहाँ पे किया जाता है। इसलिए आप लोग हम लोगों को सेवा का मौका दें और आदित्य हॉस्पिटल में आएँ। अगर आयुष्मान का भी कोई कार्ड रखा है, उसको भी परेशानी है, तो वो भी आए, उसका भी हम फ्री में इलाज करवा देंगे अपने दूसरे हॉस्पिटल के माध्यम से। अभी आप देख रहे थे स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय लक्ष्मी पांडे जी से हम बात करें। साफ तौर पर उन्होंने बताया अपने हॉस्पिटल के बारे में, कैसी कैसी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी यहाँ पर जो सेवाएं हैं वो मिल रहा है, साथ ही यहाँ इस हॉस्पिटल के बारे में बताया। कैमरा पर्सन शिवम के साथ सोनाली पाटवा, वी एक्सपर्ट न्यूज़।